हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए प्रसाद तो दोस्तों यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा नाम है राहुल। स्वागत करते हैं आपका आज के नए ब्लॉग में, जिसमें हम आए हैं मार्कंडे महादेव मंदिर में। कैथी धाम बोलते हैं जिसको। तो आज हम लेके चलेंगे आपको और वहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर की विशेषता क्या है और यहाँ पे भक्तों की इतनी भीड़ क्यों होती है, श्रद्धालुओं की। वैसे तो ये महादेव की नगरी है, पूरा दुनिया ही महादेव का है, लेकिन यहाँ पे जो विशेषता है वो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के पुजारियों से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। रास्ता बता देना, ये कैथी ब्रिज है और ब्रिज से पहले आपका ये रास्ता जाता है जो मार्कंडे धाम को जाता है। ये देखिए ऊपर लिखा है वाजपेयी स्मृति द्वार है। यहाँ से होके आप सीधे आप मार्कंडे महादेव मंदिर की ओर जा सकते हैं। यह रास्ता जाता है, देखिए मार्कंडे महाराज धाम का मुख्य द्वार। देखिए यहाँ पुरुष और महिलाओं की अलग अलग 2 लेन बनी हुई। प्रसाद, माला, फूल वगैरह ले सकते हैं अंदर चढ़ाने के। तो यहाँ पे एंट्री गेट है मार्कंडे महादेव मंदिर का। चलिए अंदर चलते हैं हम लोग। इधर दान पात्र वगैरह है भगवान के सामने। सामने से देखिए एंट्री होती है मंदिर की। अंदर पंडित जी पूजा कर रहे हैं। अंदर फोटो खींचना अलाउड नहीं है। यहाँ से आप पूजा की सामग्री वगैरह ले सकते हैं। माला, फूल या प्रसाद बाहर से मिलता है। श्रद्धालु लोग निकल रहे हैं। चलिए अंदर लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं आपको अंदर कुछ। दिक्कत ना हो जाए। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा है। अंदर पूजा पाठ चल। हाँ हमारा नाम संजय कुमार गिरी, सनाब श्री श्याम सुंदर गिरी, ग्राम पोस्ट कैथी, पीएस चौबेपुर, जनपद वाराणसी का मूल निवासी हूँ। मार्कंडे महादेव मंदिर का मैं पुजारी हूँ। इसका इतिहास कितना पुराना है? ये महाभारत से पहले का है। प्राचीन काल में तीर्थों में दुर्लभ स्थान माना गया है ना। यहाँ 3 चीज़ के लिए विशेषतर पूजा होती है।
प्रथम पुत्र, दूसरा आयु, तीसरा ग्रह बाधा। अच्छा। भगवान मार्कंडेय जी के पिता का नाम था मृकंड ऋषि, जहाँ 188,000 ऋषियों में से मृकंड ऋषि थे जिनके पास कोई संतान नहीं था। बिना पुत्रों गति नास्ति, बिना पुत्र का जो है माँ बाप को मोक्ष नहीं मिलता है। तो मृकंड ऋषि को जो है ताड़नाएं मिलने लगी, तो मृकंड ऋषि आदि जाकर के भगवान ब्रह्मा जी का स्मरण किया। जो भगवान ब्रह्मा जी उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न हुए तो बोले ऋषि वर मांगो। तो मृकंड ऋषि ने वर मांगा, कहा प्रभु मुझे एक पुत्र चाहिए, पुत्र के बिना अनाथ हूँ। तो ब्रह्मा जी ने मृकंड ऋषि से जन्म कुंडली मांगा। जब मृकंड ऋषि ब्रह्मा जी को जन्म कुंडली दिखाते हैं, तो जब ब्रह्मा जी जन्म कुंडली देखते हैं तो बताते हैं तुम्हारे जन्म कुंडली में पुत्र का योग नहीं है, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मृकंड ऋषि कहते हैं ब्रह्मा जी से, प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास भेजा। तो मृकंड ऋषि ने जिस तरह भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या पूजा अर्चन की, उसी तरह विष्णु भगवान का जो है किया। भगवान विष्णु भी जब उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न हुए तो बोले जो है ऋषि वर मांगो। तो मृकंड ऋषि ने वर मांगा। विष्णु भगवान से भी कहा प्रभु मुझे एक पुत्र चाहिए, मैं एक पुत्र के बिना अनाथ। विष्णु भगवान भी वही वाणी वही चीज जो है बताए, जो चीज ब्रह्मा जी बताए। तो वहाँ एकदम नर्वस होकर के जो है मृकंड ऋषि विष्णु भगवान से कहते हैं प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। 188,000 ऋषियों में से मैं ही एक ऐसा अभागा ऋषि हूँ, बस अभागा ऋषि हूँ जो कि मेरे पास कुछ नहीं है। लोग मुझे बाजिन कह करके पुकारते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो है विष्णु भगवान ने सर बताया कि यह सृष्टि के तारणहार भगवान शिव जी है। भगवान शिव की अर्चना करो, पूजा पाठ जब तक करो, हो सकती है कि तुम्हारी मनोकामना पूरी। तो ब्रह्मा मृकंड ऋषि ने सर जो है भगवान शिव जी का जब तक और पूजा अर्चना शुरू की, भगवान जो है शिव जी उनकी पूजा अर्चना से जो है प्रसन्न हुए। तो बोले ऋषि वर मांगो। तो उन्होंने सर वर मांगा, मुझे एक पुत्र चाहिए। तो भगवान शिव जी भी वही वाणी वही चीज जो है बताए, जो चीज ब्रह्मा और विष्णु जी बताए। मृकंड ऋषि नर्वस होकर के कहते हैं प्रभु कोई ऐसा अथवा हो जो आप सृष्टि के तारणहार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक, अगर मेरे प्रति इतना ही इच्छा जागृत है तो मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारे मार्कंडेय नामक क्या लगे थे, मार्कंडेय नामक बालक जो है जन्म लेंगे जिनकी आयु सिर्फ 12 नहीं, पिताजी नहीं है, बस मार्कंडेय नामक बालक जन्म लेंगे जिनकी आयु सिर्फ 12 वर्ष। तो मृकंड ऋषि जो है कहते हैं कि जहाँ सर कुछ नहीं वहाँ 12 साल पुत्र योग कहलाने लायक हो जाऊंगा, प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दिए। तो वही मार्कंडेय जी जो है उनकी कोख में जन्म लेते हैं जिनकी आयु सिर्फ 12 वर्ष। और 12 वर्ष आयु जो है जब इनका 7 वर्ष व्यतीत होता है तो भगवान मार्कंडेय जी जो है इनके माता पिता जी लोग चिंता करने लगते हैं। भगवान मार्कंडेय जी अपने माता पिता से पूछते हैं कि आप इतना चिंतित क्यों रहते हैं, मेरे सिवाय आपके पास कोई दूसरा प्राणी नहीं है कि आप इतना जो है चिंता करें और मुझसे न बताएं। मृकंड ऋषि बताना नहीं चाहते थे। अंत में हार मान करके जो है मृकंड ऋषि बता देते हैं कि एक छोटा सा बालक है और 12 साल इनकी आयु है, 7 वर्ष व्यतीत हो चुका है। और बता दूं हो सकता है कि सदमा लगे 12 साल से पहले ही मृतलोक में चले जाए। अंत में हार मान करके जो है मृकंड ऋषि भगवान मार्कंडेय जी से सब वृत्तांत बताते हैं। तो भगवान मार्कंडेय जी अपने माता पिता से कहते हैं कि जो चीज़ ब्रह्मा और विष्णु का दिया हुआ न हो, किसी देवी देवताओं का दिया हुआ न हो, और मैं भगवान शिव का दिया हुआ बालक हूँ और भगवान शिव ने आयु को बता सकते हो, तो क्यों न मैं अपनी तपस्या करके जो है भगवान से आयु को ही मांग लूँ। तो वही 7 वर्ष की आयु में भगवान मार्कंडेय जी जो है नैमिषारण्य से चलते हैं तपस्या करने के लिए। जहाँ आप खड़े हैं इसमें 3 वन पाए गए हैं, बिंद वन, आनंद वन, कंटक वन। बिंद वन माता बिंदवासिनी विंध्याचल, आनंद वन बाबा विश्वनाथ जी की नगरी, कंटक वन यह जो है जब भगवान मार्कंडेय जी जो है आते हैं माता विंध्यवासिनी के यहाँ तपस्या शुरू करते हैं। माँ विंध्यवासिनी प्रकट होती है, बोलती है बेटा यहाँ तुम्हें चमत्कार और सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है, तुम्हारी तपस्या अधूरी रह जाएगी, तुम ऐसा करो कि चले जाओ आनंदवन काशी, वहाँ जाकर के तपस्या शुरू करो, हो सकती है कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो। तो आनंदवन काशी में आते हैं। जब काशी में अपनी तपस्या के लिए जो स्थान ग्रहण करते हैं तो बाबा काल भैरव जो है विश्वनाथ जी से कहते हैं प्रभु एक बालक जो है अपनी जो है तपस्या करना चाहता है।
बाबा विश्वनाथ जी ने जो है काल भैरव को आदेश देते हैं कि जाओ देखो उस बालक की किस चीज़ की समस्या, क्यों तपस्या करना चाहता है, और उसे बताओ कि तपोस्थलीय स्थान नहीं है, ये आनंदवन काशी है, ये आनंद में विभोर हो जाएगा, पागल रहेगा, घूमता फिरता रहेगा और तपस्या अधूरी रह जाएगी, उसे तपस्थलीय स्थान ढूंढ कर दो। तो बाबा काल भैरव जी जो है यहाँ आकर के स्थान ढूंढ करके और जाते हैं, मार्कंडे जी को यहाँ ले आकर के स्थान जो है ग्रहण कराते हैं। जब इनका समय व्यतीत हुआ, 12 वर्ष पूर्ण हुआ, तो यमराज पहले अपने दूत को भेजा है कि जाओ एक मार्कंडे नामक बालक है, किसी भी स्थिति में उसे उठा करके लाओ। यमराज के दूत आते हैं और देखते हैं कि मार्कंडे जी का नेत्र बंद है और मार्कंडे जी तपस्या में लीन है। यमराज के दूत भगवान मार्कंडे जी के करीब जाते हैं। जब वो पकड़ना चाहते हैं तो भगवान के शरीर से इतनी तेज, इतनी ज्वाला निकलती है, वो मूर्छा खा करके जो है गिर जाते हैं। समय व्यतीत होता है तो यमराज स्वतः जो है आता है। जब यमराज भी हाथ लगाना चाहा तो वही तेज, वही ज्वाला जो है मार्कंडे जी के शरीर से निकलती है। यमराज भी पीछे हटता है और रस्सी का नाग फांस बना करके भगवान मार्कंडे जी के गले में फेंकता है। जब रस्सी का नाग फांस भगवान मार्कंडे जी के गले में पड़ता है तब जाकर के भगवान मार्कंडे जी का नेत्र खुलता है। यमराज जो है रस्सी को खींचना चाहा, भगवान मार्कंडे जी ने पार्थिव शिवलिंग जो बना करके तपस्या कर रहे थे उसे पकड़ करके बोले, चंद्रशेखर 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 त्राहिमाम, चंद्रशेखर 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 रक्षमाम। हे नाथ, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। तुरंत पार्थिव शिवलिंग फटते और भगवान शिव जी चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। एक हाथ भगवान मार्कंडे जी के सर पर रखते हैं और दूसरे हाथ से त्रिशूल तानते हैं यमराज को मारने के लिए। यमराज हाथ जोड़ करके कहता, प्रभु मैं इस बालक का काल हूँ। भगवान शिव ने कहा कि मूर्ख, अगर इस बालक के काल तुम हो तो मैं क्या हूँ। यमराज कहा कि प्रभु आप तो कालों के काल महाकाल है। भगवान शिव ने कहा कि जब मैं महाकाल हूँ तो यहाँ काल की क्या आवश्यकता है। फिर भी यमराज जो है नहीं अथवा करता है, बताता है, कहता प्रभु इस बालक की आयु 12 वर्ष और 12 वर्ष पूर्ण हो चुका है, इन्हें मृतलोक में जाना है। भगवान शिव ने कहा कि मूर्ख, बालक की आयु 12 वर्ष है, यह सत्य है, लेकिन यह जानो कि यह किसकी आयु से 12 वर्ष है। यमराज कहा प्रभु ये तो मुझे नहीं पता है। भगवान शिव ने तब जो है जाकर के बताया कि इस बालक की आयु मेरी आयु से 12 वर्ष है। सारे देवी देवता जो है भगवान शिव जी से कहे, प्रभु ये आप क्या कर दिए, अब आपको बताना होगा कि आपकी आयु से 12 वर्ष की आयु कैसे है। तब सर भगवान शिव ने जो है बताया, चतुर्युगे सहस्त्राणि, 4000 युग बीतेगा तो ब्रह्मा का 12 दिन होगा और विष्णु का 1 दिन होगा और मेरा 1 पल होगा। ना ही 4000 युग आएगा, ना ही ब्रह्मा का 12 दिन होगा, ना ही विष्णु का 1 दिन होगा और ना ही मेरा 1 पल होगा। मूर्ख, इस बालक का प्राण लेने आए हो। यमराज हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना मांगता है और वापस चला जाता है। फिर भगवान शिव ने जो है मार्कंडे जी से कहते हैं, जो तुम्हें मांगना हो बालक मांगो। तो भगवान मार्कंडे जी भी वही चीज मांगे जो उनके माता पिता के पास नहीं था। प्रथम पुत्र, दूसरा आयु, तीसरा ग्रह बाधा, है ना। भगवान मार्कंडे जी यहाँ तपस्या करने के लिए आए थे तो उस समय गंगा जी यहाँ नहीं थी। गोमती नदी जो लखनऊ से आई है वह गोमती नदी ही यहाँ थी। मंदिर से पीछे ही उनकी धारा बहती थी, वहाँ स्नान करते थे, वहाँ से मिट्टी ला करके अपनी जो है तपस्या पूर्ण की। तो जब भगवान मार्कंडे जी से जो है शिव जी कहते हैं, बालक जो तुम्हें कुछ मांगना हो मांग लो, तो भगवान मार्कंडे जी भी वही चीज मांगे जो उनके माता पिता के पास नहीं था। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हैं, मस्त यही होगा और तुम्हारी मनोकामना जो है पूर्ण होगी। जो भी भक्त आएगा जिस कार्य के लिए उसका जो है मनोकामना पूर्ण होगी। मनोवांछित फल में आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ जो है दिए कि इस 3 चीजों के अलावा जो है जो भी प्राणी जिस कार्य के लिए आएगा उसकी हर मनोकामना यहाँ से पूर्ण होगी। ये यहाँ का सर महात्मा है। मैं पुजारी संजय कुमार गिरी, ग्राम पोस्ट कैथी, जनपद वाराणसी, ये शोभीपुर। धन्यवाद पुजारी जी। तो फ्रेंड्स, पुजारी जी ने पूरी अपनी जो इसका इतिहास है पूरा बताया हमें। तो ये धाम किस लिए प्रसिद्ध है तो आपको पता चल गया। पुजारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए श्रद्धालु लोग अभी जा रहे हैं, बहुत सा क्राउड है सब, बहुत लोग तो इस विशेषता के लिए जाने जाता है। चलिए भैया यहाँ पे चंदन लगाते हैं श्रद्धालु लोगों को। नाम क्या भैया? आशीष भैया। ये मतलब ओपनिंग टाइम कब है मंदिर का? ये महाभारत के समय का मंदिर है। महाभारत समय।
दूध जल दो एक काम श्रद्धालु लोग निकलना यहाँ सुबह का ओपन मतलब खुलता कब है मंदिर? ये सुबह 3:30 बजे खुल जाता है। 3:30 बजे खुल जाता है। और ये मतलब रात तक कितना बजे तक? जैसे रात को 11 बजे बंद होता है। 11 बजे बंद होता है। 12 बजे आरती होती है। अच्छा 12 बजे पार्टी। अच्छा यहाँ से तो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं जी है ना पूरे मतलब और ये बहुत दूर दूर से आते हैं। और दूर से आते हैं। आपका भैया इधर पास में घर? ये बाजू में ही खड़े हैं। बाजू हम लोग में? यहाँ के मेन पुजारी हैं। अच्छा आप यहाँ अच्छा ले लो खाना चल लो। चलिए भैया हाँ धन्यवाद खाने बना लेते हैं। बाबा विश्वनाथ मार्कंडे बाबा का मंदिर है। देखिए कितनी भीड़ है अंदर से। 1008 महामंडलेश्वर भवानी नंदती जी महाराज। सामने देखिए फ्रंट कितनी भीड़ है। यहाँ महाशिवरात्रि का भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, इसलिए आप शिवरात्रि पे भी आके यहाँ पे नज़ारा देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग भी निकल रहे हैं यहाँ से। फ्रेंड्स हमने आपको दिखा दिया महादेव के मार्कंडे महाराज मंदिर का सीन अंदर से पूरा आपको कि वो किस लिए प्रसिद्ध है पूरा डिटेल में दिखाया। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो लैंडमार्क जिस वजह से और मतलब प्रसिद्ध है मंदिर, वो देखिए आप गंगा जी सामने हमारे। गंगा और गोमती नदी का यहाँ पे संगम होता है कहा जाता है। दोस्तों हमने आपको पूरी विशेषता दिखाई। टूरिज़्म जो होगा हमारा वो और मजबूत होगा, तो सफाई भी ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ आपको यहाँ से अलविदा कहते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप भी आइए महादेव कैथी धाम मार्कंडे महाराज मंदिर, जो कि अपने मतलब विशेष प्राचीनताओं जैसे कि मतलब यहाँ पे फैमिली जो आते हैं, मैरिड कपल रहते हैं जिनको संतान प्राप्ति वगैरह नहीं हो रही है, तो वो वहाँ से आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ से आप अगर आशीर्वाद लेते हैं तो आपको संतान प्राप्ति वगैरह हो सकती है, ऐसी मान्यता है और बहुत हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है ये। तो देखिए बाकी हम आपको श्रद्धालु नीचे दिखाए यहाँ पे कितने लोग स्नान कर रहे हैं। गंगा नदी गोमती नदी का मिलन होता है, हमने बता ही दिया आपको। जैसा कि बस थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ी सी गंदगी इसको भी साफ़ रखिए जिससे हमारी नदियाँ साफ़ रह सकें, क्योंकि बहुत दूर दूर से विदेशी भी आते हैं तो वो चीज़ देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। जय श्री राम।